राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम भक्तों के पावन चरित्रों को श्रवण कर रहे थे। कल हमने ब्रज के रसिक संत श्री हित धूपदास जी महाराज के पावन चरित्रों को श्रवण किया। आज उसी प्रकार हम ब्रज के एक और महान से महान रसिक संत राधा वल्लभ संप्रदाय के संपादक श्री हरिवंश महाप्रभु जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री हित वंचन महाप्रभु जी के पावन चरित्र को आज हम सभी भक्तजन श्रवण करेंगे। श्री वंचन महाप्रभु जी, जो कि श्री हरिवंश महाप्रभु के ज्येष्ठ पुत्र हुए हैं, इनका जन्म कृष्ण षष्ठ 1585 में देववन में ही हुआ था, जहाँ पर श्री हित ध्रुवदास जी महाराज का भी जन्म हुआ था। श्री वंचन महाप्रभु जी बाल्यकाल से ही श्री प्रियाजू के बहुत बड़े अनुरागी भक्त थे। श्री वंचन महाप्रभु का जन्म ब्रज में हुआ था, तो ये ब्रज भाषा के विद्वान तो थे ही, साथ ही साथ ये संस्कृत के भी उच्च कोटि के विद्वान हुए थे। श्री वंचन महाप्रभु जी अभी देववन में ही निवास कर रहे थे। कुछ दिन निवास किया, परंतु श्री वंचन जी को श्री महाप्रभु जी की करने की बड़ी व्याकुलता उठी, तो उन्हें लगा कि हम ही सबको श्री वृंदावन धाम जाना चाहिए। तो वे अपने तीनों भ्राताओं के संग श्री वृंदावन धाम आ गए। वृंदावन में आए तो श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में बड़े आनंदित होकर प्रणाम किया। फिर महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम किया। जब महाप्रभु जी ने श्री वनचंद्र जी को देखा तो उन्होंने श्री राधा वल्लभ जी की जो सेवा प्रणाली थी वो उन्हें सेवा प्रदान कर दी। जब श्री वनचंद्र जी को श्री राधा वल्लभ जी की सेवा प्राप्त हो गई तो वे उस सेवा में मग्न रहने लग गए। श्री वनचंद्र जी को श्री महाप्रभु जी ने श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा प्रदान कर दी। तो 1609 में ही वे शरद पूर्णिमा को अपने देह सहित श्री अंतर्ध्यान हो गए श्री वृंदावन धाम में, श्री निकुंज में, श्री प्रिया प्रियतम के पास। तब जो ब्रज के बड़े बड़े रसिक जन थे, महाअनुभव जन थे, उन्होंने मिलकर वनचंद्र जी को हिताचार्य जी की गद्दी पर कार्तिक की सुदी 13 चंद्रवार को विराजमान करा दिया और इसी दिन श्री राधा वल्लभ लाल जी का पाटोत्सव मनाया गया था। अब जो ही श्री वंचन महाप्रभु जी गद्दी पे विराजमान हुए तो इसी उपलक्ष्य में सभी समाज वैष्णव ने आराधना की और ब्रजवासियों को भोजन करवाया। गद्दी पर बैठने के बाद श्री वंचन महाप्रभु जी का जो नाम था वो वनमाली दास पड़ गया था। पहले इनका नाम श्री वंचन महाप्रभु जी है। इनके पदों में हम वनमाली नाम श्रवण करते हैं। अभी हम पद श्रवण करेंगे। तो अब हम श्रवण करेंगे कि श्री राधा वल्लभ मंदिर की निर्माण कैसे हुआ। जब श्री हरिवंश महाप्रभु जी का जीवन काल चल रहा था तो उस वक्त मुसलमान जो शासक जन थे वो हिंदुओं के देवस्थलों का निर्माण नहीं करने देते थे, हम सब श्रवण करते हैं। लेकिन जब श्री वंचन महाप्रभु के हाथ में राधा वल्लभ संप्रदाय की बागडोर आई तो उस वक्त दिल्ली में बादशाह अकबर का शासन शुरू हो गया था। हम सब जानते हैं कि बादशाह जो था वो संतों का प्रेमी था, तो उसने यह आज्ञा दिवा दी कि हिंदुओं के जगहों पर, देवस्थानों पर मंदिरों का निर्माण होगा। तो उसकी आज्ञा से बहुत से मंदिरों का निर्माण हुआ भी। तो उस वक्त वृंदावन धाम में हिताचार्य की गद्दी पर विराजमान श्री वंचन गोस्वामी जी थे। सब उनके भक्ति भाव की ख्याति को जानते थे कि कितने बड़े महापुरुष हैं। श्री राधा वल्लभ जी उस वक्त बहुत छोटे मंदिर में विराजमान थे। यह देखकर जो एक अकबर के मनसबदार गोपाल सिंह जादव थे, उन्होंने श्री वंचन गोस्वामी से मिलकर यह कहा कि श्री ठाकुर जी के लिए एक नवीन और बड़ा मंदिर निर्माण करवाना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव रखा। तब जो श्री वंचन गोस्वामी जी थे उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण का प्रस्ताव मुझे स्वीकार है,
परंतु यहाँ की एक बात बड़ी अटपटी है। तो उन्होंने पूछा, क्या बात है? तो वनचंद महाप्रभु जी ने कहा कि जो कोई भी श्री ठाकुर जी के इस नवीन मंदिर को बनवाएगा, उसका 1 वर्ष बाद, मंदिर निर्माण के 1 वर्ष के बाद, वह देह त्याग कर श्री ठाकुर जी की शरण को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कह दिया। ये बात तो हम भक्तजनों के लिए बड़ी सुंदर बात है कि ठाकुर जी का मंदिर बनवाओ, फिर 1 वर्ष बाद हम श्री ठाकुर जी के पास चले आए, बड़ा सुंदर। परंतु जो संसारी लोग हैं, वो तो मृत्यु से भय है, उनको डर लगता है। तो जब ये बात उन गोपाल सिंह यादव जी ने सुनी, वे डर गए और दंडवत प्रणाम करके वहाँ से उठ के चले गए। अब ये स्वीकार गोपाल यादव जी तो नहीं कर पाए। इसके बाद जो अकबर था, वो प्रसिद्ध सेना नायक महाराज मान सिंह जी को श्री वनचंद गोस्वामी जी के पास भेजा। तो जब मान सिंह जी श्री वनचंद गोस्वामी जी से आग्रह किए मंदिर के लिए, तब यही बात फिर से मान सिंह के सामने भी रख दी कि जो मंदिर को बनवाएगा, वो मंदिर के निर्माण के 1 वर्ष बाद श्री ठाकुर जी के पास चला जाएगा। अब ये सुनकर ये भी भयभीत हो गए और वहाँ से लौट आए, और फिर यहाँ पर मंदिर की स्थापना नहीं हो पाई। अभी सभी भाग गए कि मृत्यु हो जाएगी। श्री वनचंद गोस्वामी जी के एक शिष्य थे जो दिल्ली में रहते थे। अनेक दिनों से उनकी इच्छा थी कि गुरुदेव मेरे घर दिल्ली पधारें। अनेक बार वह उनके पास आग्रह करते थे, प्रार्थना पहुंचाते थे कि पधारें दिल्ली। तो उनकी ऐसी प्रीति को देख के जो गोस्वामी जी थे, वनचंद महाप्रभु जी थे, वो उनके घर पधारे और उनके जो मनोरथ था वो पूर्ण किया। सुंदरलाल जी ने जब यह सुना कि उनके गुरुदेव के ज्येष्ठ भ्राता दिल्ली पधारे हैं, तो उन्होंने भी श्री वनचंद जी को अपने घर पधराया और उनकी सेवा की। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी सेवा में 1 लाख रुपए अर्पित कर दिया। साथ ही साथ उनसे यह प्रार्थना की कि आज इस द्रव्य से प्रभु के भोग राग को अच्छी तरह चलाइए और आप श्री वृंदावन धाम से बाहर कहीं मत जाइए। ऐसा कह दिया। आप वहाँ रहकर जीवों का जितना उपकार कर सकेंगे उतना बाहर पधारने से नहीं होगा। आप मेरी इस प्रार्थना को मान लीजिए। आप प्रभु की सेवा के लिए मुझे जब आज्ञा देंगे तो मैं धन भिजवा दिया करूँगा, ऐसा उन्होंने बोला। जब श्री वनचंद गोस्वामी जी ने श्री सुंदरदास जी के मुख से ऐसी वार्ता सुनी तो उन्हें बहुत ही खराब लगा, बुरा लगा और उन्हें थोड़ा सा क्रोध आ गया। तो वे उनसे बोले, अरे मति मंद मूढ़, परम प्रभु भी भक्तों के अधीन रहकर उनकी प्रीति का पोषण करते रहते हैं। भक्त जब व्याकुलता पूर्वक उनको टेढ़ता से पुकारता है तो वो छोड़कर उसके पास चले आते हैं। सब कुछ छोड़कर प्रभु स्वयं उस भक्त के पास चले जाते हैं। जो प्रभु का स्वभाव है वही उनके भक्तों का भी तो होता है। ये लोग जो भी संसार में जीवों का उपकार करते हुए विचरण करते हैं, साधु महापुरुष, ये इसलिए विचरण करते हैं कि इनका प्रभु से संबंध हो जाए। जिस प्रकार उदाहरण देते हुए वनचंद कहते हैं, वनचंद महाप्रभु, कि जिस प्रकार जो सूर्य है वो चारों दिशाओं में घूम घूम कर उजियारा देता है और भय रूपी अंधकार को नष्ट करता है, उसी प्रकार जो संत हैं वो भी विचरण करके जगत में जो अज्ञान का अंधकार है उसे दूर करते हैं। ये कहकर जो श्री वनचंद गोस्वामी जी थे वो वृंदावन की ओर चल पड़े और जो उन्होंने यह जो भेंट उन्होंने दी थी उसको श्री महाप्रभु जी ने स्वीकार नहीं किया। फिर उसके बाद श्री सुंदरदास जी को अपनी इस बात पर बड़ा क्रोध हुआ, पश्चाताप होने लग गया कि ये मैंने क्या किया। मैं भला कौन होता हूँ गुरुजनों को उपदेश करने वाला, ऐसी चेष्टा मैंने कैसे की, खुद को बहुत कोसने लगे। तो उसी वक्त उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि गोसाई जी जब तक मुझसे प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं कोई भोजन नहीं आरूँगा। केवल थोड़ा सा दूध पीकर मैं राज्य के सारे कार्यों को करूँगा। तो ऐसे कुछ दिन चला, लेकिन उसी कुछ दिन व्यतीत हुए उसके बाद ये जो घटना थी, उक्त घटना, इसको सुन उनके गुरुदेव जी देव
वन से श्री गोपीनाथ जी दिल्ली पधारे और सुंदरदास जी को अपने साथ लेकर अपने बड़े भ्राता वनचंद गोस्वामी जी के पास लेके गए। वहाँ जब श्री वनचंद गोस्वामी जी ने सुंदरदास जी को देखा तो वे अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे मिले, परंतु वो जो भेंट देना चाह रहे थे उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। सुंदरदास जी ने निवेदन किया कि आप यह धन, मैं आपको यह धन भेंट कर चुका हूँ, इसको आप श्री ठाकुर जी की सेवा में लगा दीजिए। बड़ी शीलता से कहा और इन धन से श्री ठाकुर जी की सुंदर से मंदिर, भव्य मंदिर को बनवाइए, ऐसा कहा। तो तब जो सबको बोल रहे थे श्री वनचंद जी कि ऐसा होगा, अगर श्री ठाकुर जी का जो भी मंदिर बनवाएगा उसका 1 वर्ष के बाद देहांत हो जाएगा और श्री ठाकुर जी को वो प्राप्त हो जाएगा, ऐसा श्री सुंदरदास जी को भी बोला। तब सुंदरदास जी ने इस शर्त को सुनकर अपने भाग्य को बहुत बड़ा माना। तो ऐसे 3 वर्ष में जो मंदिर का कार्य था वो पूर्ण हुआ। सुंदरदास जी बहुत हाथ खोल कर खर्च किए मंदिर के ऊपर, परंतु जो विरोधी लोग थे उन्होंने उस वक्त के राजा रहीम खान खाना से यह चुगली कर दी कि जो ये आपका है ये बहुत ही पैसे उड़ा रहा है मंदिर के निर्माण के लिए। तो जब रहीम खान खाना ने ये सुना, तो रहीम खान खाना था वो बहुत उदार था, वो अपनी उदारता के लिए जाना जाता था। तो वो उसने श्री सुंदरदास जी को पास में बुलाया और कहा, देखो तुम इतना भव्य मंदिर बनवा रहे हो तो बिल्कुल भी संकोच मत करना धन खर्च करने में, बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर बनवाना। जब सुंदरदास जी ने ये सुना तो उनका जो उत्साह था वो और बढ़ गया और उन्होंने और भव्य सुंदर मंदिर बनवाने की चेष्टा की और बड़ा सुंदर मंदिर बना भी। और फिर कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी को उस दिन श्री राधा वल्लभ जी नए मंदिर में विराजमान करा दिए गए। तो इस प्रकार 1 वर्ष तक उन्होंने श्री ठाकुर जी के मंदिर में जो भी उत्सव होते थे उन सारे उत्सव को मनाया। जब वहीं पर कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी का दिन आया, 1 वर्ष पूर्ण हुए मंदिर के बने हुए, तो अपने गुरु परिवार और श्री वृंदावन के संत महंतों को सबको एकत्रित कर लिया और उनको भेंट चढ़ाई और साथ में चरणोदक उनका जो संत जनों का था उसे लिया, संत महंतों को एकत्रित कर लिया। अब इसके बाद उन्होंने सभी से यह प्रार्थना की कि जो श्री हित 84 जी है उसका एक पद बनी वृषभानु नंदिनी, आज इस पद का कृपया कर आप सभी गायन करें। तो उनके कहने पर सब ने मिलकर पद गायन किया और पद की जैसे ही अंतिम पंक्ति पूरी हुई, जोरी अविचल राजू, जैसे ये पंक्ति पूरी हुई वहीं पर श्री सुंदरदास जी देह त्याग कर अपने इष्ट के चरणों में लीन हो गए, श्री ठाकुर जी के चरणों में जाकर लीन हो गए। इस प्रकार हुआ। तो श्री वनचंद जी की एक बहुत ही इच्छा थी, वह इच्छा थी कि वे सेवक जी महाराज से मिले, जो कि बहुत प्रिय भक्त हुए हैं। श्री सेवक जी से वे उनकी मिलने की बड़ी इच्छा थी। और श्री वनचंद महाप्रभु जी तो ये भी कहते थे कि जो मैं सेवक जू को देखूं तो सब भंडार लुटा दूं। तो ऐसे ही एक दिन श्री महाप्रभु जी सेवा कर रहे थे, वनचंद महाप्रभु जी श्री राधा वल्लभ लाल की सेवा कर रहे थे। जब भी श्री राधा वल्लभ लाल की सेवा करते थे तो हमेशा श्री राधा वल्लभ लाल की जो दृष्टि होती थी वो श्री वनचंद महाप्रभु पे रहती थी। परंतु जब आज सेवा कर रहे थे वनचंद महाप्रभु तो उस वक्त उनकी दृष्टि श्री वनचंद महाप्रभु जी पे नहीं थी। तो वनचंद महाप्रभु को लगा कि हो न हो जरूर सेवक जी पधारे, इसलिए आज राधा वल्लभ लाल जी की दृष्टि मुझ पर नहीं है। और जो ही श्रृंगार करते हुए वे पीछे मुड़े तो क्या पाया कि श्री सेवक जी महाराज तो यहीं पर है। जैसे ही श्री सेवक जी महाराज को देखा वे दौड़ उठे और वहाँ पे जाकर उनको गाढ़ आलिंगन किया। फिर आपने सोचा कि आज तो मैं पूरी भंडारी लुटा दूंगा, परंतु श्री सेवक जी महाराज ने कहा कि ये सही नहीं है,
इस तरह सारी भंडारी लुटा देना सही नहीं। तो श्री सेवक जी ने कहा कि आप केवल प्रसादी की जो भंडारी है उसे लुटाइए। तो ऐसी वाणी सुनकर श्री वनचंद महाप्रभु जी सोचे कि जो सेवक जी कह रहे वही होना चाहिए, और उन्होंने प्रसादी की जो भंडारी थी वहाँ लुटवा दी। इस तरह तो श्री वनचंद महाप्रभु जी की करुणा थी। तो वहीं पर श्री सेवक जी अपनी वाणी उनकी सेवक जी की वाणी हम सब जानते हैं, वही सेवक जी की वाणी भी थी। उन्होंने भेंट की वनचंद महाप्रभु को। जब वनचंद महाप्रभु जी ने सेवक जी की वाणी देखी तो उन्होंने कहा, ये जो सेवक जी की वाणी है ये भी श्री चतुरासी जी के साथ ही पाठ की जाएगी। तो आज भी राधा वल्लभ संप्रदाय के जो भक्तजन हैं वो श्री हित चौरासी जी का भी पाठ करते हैं, और साथ ही साथ श्री हित सेवक जी महाराज की जो वाणी है उसका भी पाठ करते हैं। तब से ये रीति बनी थी कि श्री हित चौरासी जी और श्री सेवक जी साथ में ही पाठ की जाएंगी। अब हम श्री वनचंद महाप्रभु की सुंदर पदावली को श्रवण करेंगे, जो कि श्री हित दंपत्ति विलास में नामक ग्रंथ में उनकी रचना प्राप्त होती है। हमारे बल श्री राधा नाम, काहू के बल भजन भावना, जप व्रत तीरथ धाम। हमारे बल श्री राधा नाम, परम मंत्र श्री हित जू दीनो, ताहि जपो सब याम। हमारे बल श्री राधा नाम, विधि निषेध मग छोड़ लयो हम, अनन्य धर्म अभिराम। हमारे बल श्री राधा नाम, जय शिवन माली मिल्यो वास, वनराज नहीं मोक्ष सुकाम। हमारे बल श्री राधा नाम, हमारे बल श्री राधा नाम। यहाँ पर श्री वनचंद महाप्रभु कहते हैं कि किसी का जो बल है वो भजन भावना होता है, तो किसी का बल जप होता है, किसी का व्रत होता है, तो किसी का तीर्थयाटन यानी तीर्थों के धाम पर जाना। लेकिन हमारा बल क्या है? हमारा बल तो केवल श्री राधा नाम है। हमारा बल केवल श्री राधा नाम है। श्री हितजू ने मुझे परम मंत्र प्रदान किया है और मैं हर समय उसी का जप करता हूँ। मैंने विधि निषेध का मार्ग छोड़कर रसिकों का अनन्य धर्म अपना लिया है। मुझे अब श्री वृंदावन धाम का वास प्राप्त हो गया है, जिसके समक्ष मोक्ष भी है। मतलब कुछ नहीं है मोक्ष उसके सामने। श्री वृंदावन धाम के वास के आगे मोक्ष की भी कोई तुलना नहीं है। श्री वनचंद महाप्रभु कहते हैं, हमारे बल तो केवल श्री राधा नाम, हमारे बल श्री राधा नाम। और इस प्रकार उन्होंने कई सुंदर पदों की रचना की है। श्री वनचंद महाप्रभु जी श्री ठाकुर जी की सेवा अपने चारों पुत्रों में बांट दी थी। श्री सुंदरवर जी को संध्या शयन दे दिया, श्री राधा वल्लभ दास जी को श्रृंगार आरती, और श्री नागरवर जी को राजभोग आरती, और श्री वनभूषण दास जी को मंगला आरती की यह सेवा प्रदान कर दी। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे पुत्रों को सेवा बांटकर श्री वनचंद महाप्रभु जी अगहन शुक्ल 11 को श्री प्रिया प्रियतम के निकुंज में प्रवेश कर गए, नित्य लीला में प्रवेश कर गए। इस प्रकार हमने श्री हित वनचंद महाप्रभु जी के इस पावन चरित्रों को श्रवण किया। लाडली जू ऐसे ही कृपा करते रहें और हम ब्रज के रसिक संतों के पावन चरित्रों को श्रवण करते रहें। अभी हम यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।